इस युवा लड़के ने इंडिया में वेजिटेबल ऑयल बेचने के लिए अपनी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी और इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बदलने के लिए निकल पड़ा। यकीन नहीं हो रहा ना? आज की हमारी कहानी के हीरो को अपने पिता की मौत के बाद अपना फैमिली बिजनेस संभालने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट होना पड़ा। इस लड़के ने एक ऐसी बाजी पलटी कि जहां वो महज एक मामूली सा वनस्पति तेल बेचने वाला व्यापारी बनकर रह जाता, वहां वो आज इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का लीडर बनकर उभरा है। हैरान हो गए ना? लेकिन जब आपको पता चले कि उसने 21 बिलियन डॉलर्स दान में दे दिए, तब आप इस बात को मानने से इनकार नहीं कर सकते। यकीन कर पाना मुश्किल जरूर है, पर यही सच है। आज की हमारी कहानी के हीरो ने 1980 के दशक के एक ऐसे समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की फील्ड में कदम रखा जब कोई इस तरह का बिजनेस करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आज इंडिया का आईटी बीपीएम एक्सपोर्ट 149 बिलियन डॉलर्स का है, जो देश की जीडीपी में 8% का योगदान देता है। उनकी बनाई कंपनी विप्रो आज एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसके दुनिया भर में 2,44,000 एम्प्लॉयज हैं और जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 24.8 बिलियन डॉलर्स की है। कंपनी ने साल 2023 में 11.5 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया। जिस कंपनी ने अपनी शुरुआत बॉम्बे से कुकिंग ऑयल बेचकर की, उसने आज माइक्रोसॉफ्ट से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। विप्रो के चेयरमैन और हमारे हीरो अजीम प्रेमजी को फोर्ब्स ने 2019 के एशिया के सबसे बड़े दानवीर के रूप में नवाजा। अजीम हाशिम प्रेमजी का जन्म 24 जुलाई 1945 को इंडिया के बॉम्बे शहर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता मोहम्मद हाशिम प्रेमजी एक बिजनेसमैन थे, जिन्होंने रिफाइंड ऑयल और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स का कारोबार करने वाली वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड की स्थापना की। इसका एक प्रोडक्ट वनस्पति तेल उस समय काफी लोकप्रिय हुआ करता था। लोग उन्हें राइस किंग ऑफ बर्मा कहा करते थे। 1947 में भारत के पार्टीशन के समय उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान आने के निमंत्रण को ठुकराया और वो और उनके परिवार ने इंडिया में ही रहना ज्यादा पसंद किया। सेंट मैरी स्कूल मुंबई से अपनी स्कूली शिक्षा पूरा करने के बाद अजीम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए चले गए, लेकिन वो ग्रेजुएट हो पाते इसके पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया और उन्हें अपना फैमिली बिजनेस संभालने के लिए वापस इंडिया लौटना पड़ा। ये 1966 की बात है। अजीम प्रेमजी तब महज 21 साल के थे और उन्हें कंपनी संभालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। युवा प्रेमजी के कंपनी का कारोबार अपने हाथ में लेने के बाद कंपनी की पहली एनुअल जनरल मीटिंग में एक शेयर होल्डर ने सार्वजनिक रूप से प्रेमजी की कंपनी चलाने की कैपेबिलिटी पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रेमजी को अपनी शेयर होल्डिंग बेचने को कहा ताकि कोई दूसरा ज्यादा समझदार व्यक्ति कार्यभार संभाल सके। प्रेमजी परिवार का बिजनेस मुख्य रूप से हाइड्रोजनेटेड फैट मैन्युफैक्चरिंग का था। अजीम ने टेक ओवर करने के बाद इसमें विविधता लाने की सोची और कंपनी ने टॉयलेटरीज, लाइट बल्ब्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स आदि क्षेत्रों में हाथ आजमाया। विप्रो अब सिर्फ एक वनस्पति तेल बेचने वाली कंपनी नहीं रही थी, क्योंकि कंपनी के अलग अलग तरह के व्यवसाय थे। इसलिए प्रेमजी ने 1977 में इसका नाम बदलकर विप्रो कर दिया। प्रेमजी ने आखिरकार साल 2000 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग द्वारा अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कंपनी को उसकी पहली बड़ी सफलता 1979 में मिली। इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में काम करने वाली विदेशी कंपनीज के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लागू की, जिससे आईबीएम का इंडिया में बिजनेस करना मुश्किल हो गया। प्रेमजी ने इस मौके का फायदा उठाया और आईटी फील्ड की अन्य कंपनी से सहयोग करते हुए यूएसए में सेंटिनल कंप्यूटर्स के साथ पार्टनरशिप कर ली। उनकी कंपनी विप्रो ने सेंटिनल के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत मिनी कंप्यूटर्स बनाना शुरू किए। बाद में अपने हार्डवेयर ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की सर्विस भी शुरू कर दी। 1980 का दशक अजीम प्रेमजी और विप्रो के लिए शानदार रहा। उन्होंने हाइड्रोलिक सिस्टम्स बनाने के लिए एक प्लांट शुरू किया और इमेजिंग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के साथ साझेदारी की। इस पार्टनरशिप से विप्रो जीई मेडिकल सिस्टम्स का निर्माण हुआ, जो बाद में विप्रो की एक सब्सिडायरी बन गई। 1990 के एंड में विप्रो ने इंडिया में सुपर जीनियस कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे Y2K दौर में अच्छी पहचान मिली। नेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लेबोरेटरी सर्टिफिकेशन हासिल करने वाले वो इकलौते पीसी मेकर थे और उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स Y2K के अनुरूप थे। लेकिन असली ग्रोथ सॉफ्टवेयर में थी। प्रेमजी ने इंडिया के सबसे बेहतरीन लोगों को काम पर रखा और उन्हें सबसे अच्छी ट्रेनिंग दी। उन्होंने इंडिया के हाईली एजुकेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की उपलब्धता का फायदा उठाया, जो अमेरिकन इंजीनियर्स के मुकाबले कम पैसों में काम करने को तैयार थे। उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू किया और मेनली थर्ड पार्टी R&D और आईटी सर्विसेज पर फोकस किया। लेकिन इसमें मुश्किलात भी थी। आईटी बीपीएम इंडिया के लिए पूरी तरह से एक नया बिजनेस मॉडल था।
1980 के दशक में हालांकि विप्रो का प्राइमरी मार्केट यूएसए में था, फिर भी कई अमेरिकन सीआईओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के लिए एक अनप्रूवन इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार नहीं थे। विप्रो उस समय ग्लोबल मार्केट में डील करने वाला एक इंटरनेशनल आईटी बिजनेस तब बना जब इंडिया की ज्यादातर संपत्ति लैंड और घरेलू उत्पादों पर फोकस थी। विप्रो ने 1996 में अपना हेडक्वार्टर एक ज्यादा बड़ी जगह बेंगलोर में शिफ्ट किया और अपने बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट मार्केट को एक्सपेंड करता गया। विप्रो की सफलता के बाद साल 2000 की शुरुआत में इंडिया ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में विकास की संभावनाएं देखी। जहां विप्रो मार्केट को चला रहा था, वहीं इन्फोसिस और दूसरी कंपनीज भी धीरे धीरे विप्रो की राह पर चल रही थी। विप्रो ने साल 2000 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। अजीम प्रेमजी के इनिशिएटिव ने एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर डाली। आज इंडिया में 16,000 से भी ज्यादा आईटी बीपीएम फर्म्स हैं, जिनमें ज्यादातर स्टार्टअप्स और छोटे मोटे खिलाड़ी हैं। 135 लार्ज और मिड साइज कंपनीज 80% का रेवेन्यू दिलाती हैं। आज विप्रो के अलावा आईटी सर्विसेज सेक्टर वाली बड़ी कंपनीज में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस बीपीओ, जेनपैक्ट, एजिस लिमिटेड और WNS ग्लोबल शामिल है। 1980 में विप्रो ने अपनी छोटी टीम के साथ आईटी बीपीएम सर्विसेज शुरू की और आज अजीम प्रेमजी की विजन ने इंडिया में 5.4 मिलियन लोगों को नौकरी दी है। इंडिया में ही आईटी सर्विसेज का खर्च बढ़कर $14.4 बिलियन हो गया है। प्रेमजी ने निश्चित रूप से इंडिया में आईटी सेक्टर का चेहरा बदल दिया है और ग्लोबल आईटी आउटसोर्सिंग मार्केट के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब रहे हैं, जो $1.3 ट्रिलियन है। साल 2000 की शुरुआत में विप्रो के इंजीनियरिंग सर्विसेज, आईटी और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे अलग अलग बिजनेस थे। कंपनी का इतना डाइवर्सिफाइड बिजनेस संभालना एक बड़ा टास्क था, इसलिए प्रेमजी ने इसे आसान बनाने के लिए 2 CEO मॉडल अपनाया। लेकिन 2011 में उन्होंने इस 2 CEO कंसेप्ट को छोड़कर सिंगल CEO मॉडल अपनाया और विप्रो को लीड करने की जिम्मेदारी टीके कुरियन को सौंपी। जुलाई 2020 में थीरी डेलापोर्ट विप्रो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर बने। 2007 में अजीम प्रेमजी के बेटे ऋषद प्रेमजी ने लंदन से लौटने के बाद बिजनेस मैनेजर के रूप में अपनी कंपनी ज्वाइन की। 2019 में अपने पिता को रिप्लेस करने से पहले वो कंपनी के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर और बोर्ड मेंबर बने। अजीम प्रेमजी ने अपने बेटे को कंपनी की विरासत सौंपने से पहले 55 साल तक इसे लीड किया। कंपनी ने 2012 में अपनी रिस्ट्रक्चरिंग करके कंज्यूमर केयर सेक्शन को अलग कर दिया। विप्रो ने अपना पूरा फोकस आईटी, R&D और बीपीओ पर रखा। आज कंपनी 66 देशों में काम कर रही है और $10 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है। जैसे जैसे कंपनी एक ग्लोबल पावर हाउस बनती गई, अजीम प्रेमजी को इंडियन आईटी इंडस्ट्री में उनके काम के लिए कई अवार्ड और सम्मान मिले। उनकी लाइफ का विजन पूछने पर वो बताते हैं, जो मैं करता हूँ उसमें सफल और सर्वश्रेष्ठ होना ही मेरा मकसद है। विप्रो दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी बनी और बिजनेस वीक ने प्रेमजी को विप्रो में उनके योगदान के लिए ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर्स के रूप में मान्यता दी। फाइनेंशियल टाइम्स, टाइम, फॉर्च्यून और फोर्ब्स ने उन्हें वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल कहकर नवाजा। द इकोनॉमिक टाइम्स ने प्रेमजी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। IET फैराडे मेडल, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, वेस्लियन यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से ऑनररी डॉक्टरेट्स पाने वाले अजीम प्रेमजी पहले इंडियन हैं। द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस ने उन्हें नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा, जो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और जनवरी 2011 में उन्होंने इंडिया के दूसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया। 2017 में प्रेमजी इंडिया टुडे मैगजीन की इंडियाज 50 मोस्ट पावरफुल पीपल के लिस्ट में 9वें नंबर पर थे और 2019 में फोर्ब्स ने प्रेमजी को अमेरिका के बाहर दुनिया का सबसे दरियादिल फिलैंथ्रोपिस्ट माना। अजीम प्रेमजी की शादी यास्मीन प्रेमजी से हुई, जो एक राइटर हैं। यास्मीन को चकाचौंध भरी दुनिया से दूर रहना पसंद है। उनकी 2 संतानें हैं, ऋषद प्रेमजी और तारिक प्रेमजी। कहा जाता है कि गोल्फ, हाइकिंग और डोसा अजीम प्रेमजी के पसंदीदा हैं। अजीम प्रेमजी कहते हैं कि अमीर होना उन्हें ज्यादा रोमांचक नहीं करता। गिविंग प्लेज साइन करने वाले पहले इंडियन होने के नाते वो कहते हैं, मेरा मानना है कि हम में से जिन्हें धनवान होने का प्रिविलेज मिला है, उन्हें उन लाखों लोगों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। प्रेमजी ने अपने इन शब्दों को सच साबित करते हुए जीवन बिताया है। उन्होंने $2.2 बिलियन दान देने की शपथ से शुरुआत की, जो समय के साथ बढ़कर $21 बिलियन हो गई। अजीम प्रेमजी में बचपन से ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा हुई। इसमें उन्हें उनकी मां ने इंस्पायर किया, जो पेशे से एक डॉक्टर थीं। उनकी मां ने अपनी ज्यादातर जिंदगी बॉम्बे में पोलियो
और सेरिब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों का हॉस्पिटल बनाने और देखरेख करने में बिताई। पब्लिक स्कूल सिस्टम को बेहतर करने के इरादे से प्रेमजी ने साल 2001 में इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने के लिए असीम प्रेमजी फाउंडेशन की शुरुआत की। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंडेशन की प्रोग्रेस को असेस करने के बाद प्रेमजी ने 2010 में इसकी फंडिंग के लिए विप्रो की अपनी 8% की होल्डिंग दान कर दी, जिसकी कीमत उस समय $2 बिलियन थी। अजीम प्रेमजी 2010 में वॉरेन बफे, मेलिंडा फ्रेंच गेट्स और बिल गेट्स द्वारा लीड की जाने वाली और अमेरिका के 40 सबसे अमीर लोगों द्वारा फॉर्म की गई गिविंग प्लेज का हिस्सा बने। गिविंग प्लेज शुरू में सिर्फ यूएसए तक सीमित था, लेकिन जल्द ही दुनिया भर के डोनर्स को इसने अट्रैक्ट किया और आज इसमें 29 देशों से 241 प्लेजर्स शामिल हुए हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन टीचर्स की कैपेबिलिटी बढ़ाने और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने पर काम करता है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चेंज लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ये फाउंडेशन इंडिया के 7 स्टेट्स में फैलते हुए 3,50,000 स्कूलों को सपोर्ट देता है। प्रेमजी फाउंडेशन के पास 1500 लोगों की एक टीम है जो इसके इनिशिएटिव को अपना पूरा समर्थन देने के लिए डेडिकेटेड है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन देश में यूनिवर्सिटीज का एक नेटवर्क बिल्ड कर रहा है। पहली अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी साल 2010 में बेंगलुरु में 110 एकड़ के इलाके में बनाई गई। दूसरी यूनिवर्सिटी बाद में भोपाल में बनी और तीसरी का काम अभी रांची में चल रहा है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटीज मोस्टली फिलैंथ्रोपिक है, जिसका 89% खर्चा फाउंडेशन उठाता है। लगभग 60% स्टूडेंट्स प्रेमजी फाउंडेशन की स्कॉलरशिप से पढ़ रहे हैं। अजीम की ज्वाइन की गई द गिविंग प्लेज दुनिया के सबसे अमीर लोगों को और अधिक दान देने के लिए इंस्पायर करती है। आज अजीम प्रेमजी दुनिया के मोस्ट जेनरस बिलियनियर्स में से एक हैं। उन्होंने इतना दान किया कि उनकी नेटवर्थ जो 2019 में 22 बिलियन थी, वो 2020 में कम होकर $6.1 बिलियन हो गई। गौतम अदानी उन्हें रिप्लेस करके इंडिया सेकंड रिचेस्ट पर्सन बने और प्रेमजी दूसरे से 17 नंबर पर जा पहुंचे। अजीम प्रेमजी आज 78 साल के हैं और उनकी नेटवर्थ $11.5 बिलियन की है। प्रेमजी हालांकि विप्रो आईटी बिजनेस से रिटायर्ड हैं, लेकिन वो प्रेमजी इन्वेस्ट नाम का एक प्राइवेट इक्विटी फंड ऑपरेट करते हैं। आज विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस के बाद इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी है। अजीम प्रेमजी और उनकी कंपनी विप्रो ने इंडिया की आईटी इंडस्ट्री पर एक एविडेंट इम्पैक्ट डाला है। 1980 में उनके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आने के डिसीजन ने पूरे इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये इनोवेशन, रिसिलियंस और एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने की अटूट भावना का सफर है। अजीम प्रेमजी के जीवन और उनके काम पर आपकी क्या राय है? क्या वो सचमुच इंडियन आईटी इंडस्ट्री के सरदार थे? हमें इस पर आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।